Today we will discuss about DNA packaging. Students, first of all, we know that why the DNA molecules packaging in nucleus. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है वो न्यूक्लियस में एक कॉम्पैक्ट पोजीशन में, एसोसिएट पोजीशन में क्यों होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं द लेंथ ऑफ द डीएनए एंड डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस. उसके बाद में फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द डीएनए पैकेजिंग. स्टूडेंट्स, एज यू नो ऑल द, अगर हम लोग जनरली बात हम कर सकते हैं कि सेल्स आर टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कर सकते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ओके स्टूडेंट, इसीलिए यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड नहीं होता, उसमें जो जेनेटिकल मैटर होता है डायरेक्टली कनेक्ट विद प्रोटोप्लाज्म. लेकिन यूकैरियोटिक्स अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात हम करें तो उनका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है. ओके स्टूडेंट, और उसी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो जेनेटिकल मटेरियल बाउंड्स विद डबल मेम्ब्रेन लाइक न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो. लेकिन हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियस में डीएनए जो है वो एक पैकेजिंग फॉर्म में या कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्यों होता है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द लेंथ ऑफ डीएनए. मैंने आपको लास्ट में बता दिया था we can calculate length of DNA. The length of DNA, calculate this formula हम लोग कर सकते हैं like distance between two regular नाइट्रोजन बेस. दो नाइट्रोजन जो बेस पेयर्स होते हैं उसमें जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग जानते हैं 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है. उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नाइट्रोजन बेस, द नंबर ऑफ द नाइट्रोजन बेस, द नंबर ऑफ द नाइट्रोजन बेस पेयर इन डीएनए. हम किसी भी डीएनए का, यानी कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की लेंथ को हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. और मैंने आपको बता दिया था कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं लॉन्जिट्यूडनली अगर बात कर सकते हैं एक वर्टिकल में, तो उसके अंदर जो लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, या यू कैन कैलकुलेट कर सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम आल्सो. अगर हम इसको उसमें डिफाइन यू कैसे नैनोमीटर में डिफाइन करते हैं तो 3.4 नैनोमीटर. ओके स्टूडेंट, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर है कि हम जान सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 1 नैनोमीटर. और हमने डिस्कस कर लिया था 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.4 10 पावर -10 मीटर. सॉरी, मीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर इन डीएनए मॉलिक्यूल्स. ओके, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात हम कर सकते हैं तो ह्यूमन बीइंग में जो नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं वो होते हैं 6.6 10 पावर 9. ओके स्टूडेंट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डीएनए की जो लेंथ होती है इन मैमेलियन, अगर हमारी बात हम कर सकते हैं इन मैमेलियन सेल्स या यू कह सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग सेल के डीएनए की लेंथ हम लोग कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 इन मीटर, यानी कह सकते हैं 2.2 इन मीटर इन ए डिप्लॉयड सेल. एक डिप्लॉयड सेल का जो डीएनए होता है उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली इन मैमेलियन सेल्स. ओके स्टूडेंट, अगर यू कर सकते हैं कंपेयर, और अदर है अगर यू कर सकते हैं अदर हैंड द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, अगर बात यू कर सकते हैं न्यूक्लियस की बात हम करें तो द डायमीटर, द न्यूक्लियस डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 10 पावर -6 मीटर. तो वी कैन से, हम कह सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ डीएनए इज far greater compared to diameter, dimension of the nucleus. यानी डीएनए की जो लेंथ होती है वो न्यूक्लियस के डायमेंशन से बहुत ज्यादा होती है, far greater. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक डीएनए की लेंथ, अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम करते हैं, मैमेलियन की बात हम करें तो द लेंथ ऑफ द डीएनए इज अप्रोक्स 2.2 मीटर. ओके स्टूडेंट, और अगर अदर हैंड हम कर सकते हैं द डायमेंशन या डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू अप्रोक्स 10 पावर -6 इन मीटर. ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए एक बड़ा जो डीएनए है एक छोटे न्यूक्लियस में नहीं आ सकता. तो हम लोग इसी प्रकार जा सकते हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को बड़ा थ्रेड है हमारे पास या कोई बहुत बड़ा वायर होता है, तो उस एक बहुत बड़े वायर को हम लोग क्या करते हैं
कि जब पैकेजिंग करते हैं तो उसके ऊपर यूं कह सकते हैं व्हील पर, या रील भी कह सकते हैं, व्हील भी करें रील कर लें। तो एक थ्रेड को जब हम लोग रील के ऊपर हम लोग एक कॉम्पैक्ट पैकेजिंग कॉलिंग करते हैं, ओके, तो रैप करते हैं। तो उसी प्रकार डीएनए भी क्या होता है कि न्यूक्लियस में रैप्ड है, एक पैकेजिंग फॉर्म में होता है, इट इज कॉल्ड डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग की नीड क्यों पड़ी, ये मैंने बता दिया अभी स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डू डीएनए पैकेजिंग, या डीएनए पैकेजिंग क्यों करते हैं, या क्यों होता है, या क्यों हो सकता पड़ी। तो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द डीएनए सो फार, यानी कह सकते हैं सो फार डायमीटर, सो फार कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के डायमेंशन के की कैलकुलेशन में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग डीएनए पैकेजिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए पैकेजिंग जो होता है प्रोकैरियोटिक से बात करते हैं। जनरली प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग का कोई वो नहीं होता। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि a well defined nucleus is absent in prokaryotic cell। तो जेनेटिक मैटर, जो जेनेटिक मैटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो एक्चुअली में क्या होता है कि डायरेक्टली कनेक्ट या एसोसिएट विद द प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो एक यूं कह सकते हैं डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी नो दैट कि डीएनए इज ए नेगेटिव चार्ज, यानी हाईली नेगेटिव चार्ज, यानी इसको कंफर्म कर लें, हाईली नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, उसमें जो डीएनए होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं एंड फॉर्म ए कोइल्ड, हाईली कोइल्ड लूप, यानी लूप बनाते हैं, और उसी लूप को हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड। ओके स्टूडेंट, और ये मैंने आपको बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कैरियन होता है या न्यूक्लियस होता है, वी कैन कॉल्ड इट न्यूक्लियोइड। ओके, और न्यूक्लियोइड द कंसिस्ट ऑफ द डीएनए एंड एसोसिएट प्रोटीन, और वो एसोसिएट प्रोटीन होती है, वो होती है नॉन स्टोन क्रोमेटिन, नॉन स्टोन प्रोटीन, क्या इसको कह सकते हैं नॉन स्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन भी कह सकते हैं, बिकॉज स्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, और इनका जो न्यूक्लियस है, जो जेनेटिकल मैटर डीएनए होता है, वो एक्चुअल में कौन से फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोइड फॉर्म में हो सकता है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो इसमें डीएनए का जो पैकेजिंग जो प्रोकैरियोटिक होता है वो एक्चुअली में जनरली एक सिंपलेट वे में होता है, बहुत ही सिंपली वे में होता है। तो हम लोग उसके बारे में समझ चुके होंगे कि लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ये जो डीएनए पैकेजिंग क्या करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी डीएनए जो होता है, अब ये डीएनए सर आप लोग बता दो डीएनए का फॉर्म लोग पढ़ेंगे कि डीएनए या तो क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है, या फिर सर्कुलर हो सकता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो में भी लीनियर एंड सर्कुलर दोनों टाइप हो सकते हैं, और वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो ओके स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का जो पैकेजिंग होता है वो एक सिंपल फॉर्म या सिंपल वे में होता है, और ये जो डीएनए होता है, नेगेटिव जो डीएनए होता है एसोसिएट विद पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन एंड फॉर्म न्यूक्लियोइड। ओके, तो न्यूक्लियोइड इज ए हाईली कोइल्ड, हाईली लूप्ड कोइल्ड फॉर्म, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूकैरियोट्स। ओके स्टूडेंट, यूकैरियोट्स। ओके, तो यूकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं, यानी कैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है वो भी हमने देख लिया, और हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सर जनरली मैं आपको एक बताऊं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज होता है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप लोग कंफर्म कर लें, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब बात आती है कि डीएनए पैकेजिंग के लिए जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, और डीएनए की लेंथ अभी हमने पढ़ी कि डीएनए की जो लेंथ होती है इन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन सेल 2.2 इन मीटर होती है अप्रोक्स, और द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्स 10⁻⁶ मीटर। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इट्स यू कह सकते हैं ये जो डीएनए की लेंथ है वो इससे बहुत ज्यादा है, सो फार कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लॉन्ग कह सकते हैं। अब बात यू कह सकते हैं डीएनए के लिए पैकेजिंग के लिए, डीएनए पैकेजिंग इसलिए होता है क्योंकि इनकी साइज बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर डीएनए कॉम्पैक्ट फॉर्म में फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होती है, जिन्हें बोल सकते हैं स्टोन प्रोटीन्स,
स्टोन प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट, इसको कंफर्म कर लें। स्टोन प्रोटीन्स जो होती है, यानी कर सकते हैं स्टोन प्रोटीन्स ऑफ द सेट, यानी कर सकते हैं स्टोन जो प्रोटीन होती है, स्टोन द आर द प्रोटीन्स ऑफ द सेट which are rich of basis amino acids, basis amino acids like lysine and arginine. Okay students, both amino acids are पॉजिटिवली चार्ज, यानी कॉमन सी बात है पॉजिटिवली चार्ज देयर साइड चेन्स ड्यू टू दीज अमीनो एसिड स्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको समझ गए होंगे कि स्टोन प्रोटीन जो होती है वो जनरली एक बेसिक फॉर्म में होती है, क्योंकि स्टोन प्रोटीन में जो लाइसिन और जो आर्जिनिन जो बेसिस जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक लार्ज अमाउंट, एक रीच अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। इन्हीं की प्रेजेंस से स्टोन प्रोटीन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और हम लोग समझ चुके होंगे कि डीएनए अगर जो नेगेटिवली चार्ज है और इस डीएनए फॉर्म को, डीएनए को एसोसिएटिव पैकेजिंग करने में जो हेल्प करेंगे प्रोटीन्स, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डीएनए मॉलिक्यूल्स हो वो क्या कर जाएगा, रेपल्स कर जाएगा, ये रिपेल कर जाएगा। ओके, कॉमन बात है, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनमें हमेशा क्या रिपेल्स होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो जो प्रोटीन्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और एक्चुअल वो क्या होता है, बेसिक प्रोटीन्स होती है। तो ध्यान दें, स्टोन प्रोटीन्स इज ए बेसिक इन नेचर द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। स्टोन प्रोटीन्स आर 5 टाइप, ये ध्यान देंगे। स्टोन प्रोटीन जो होती है वो जनरली 5 टाइप्स की होती है। इनके नेम्स हम लोग यूज कर सकते हैं, H1, H2A, H2B, H3 and H4। एक्सेप्ट H1, स्टोन प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स, यानी ऑल या यूज कर सकते हैं ऑल 4 प्रोटीन्स आर occur in pair and form stone octone or core of nucleosome। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ एक डायग्राम बना रखा है, मैं इसका यूज हम लोग करेंगे। सर, स्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। ओके स्टूडेंट, द प्रेजेंस ऑफ द लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये मैं बता दिया। अब यहाँ पे स्टोन प्रोटीन जो होती है, ये स्टोन प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, सेट ऑफ द प्रोटीन्स या सेट ऑफ पॉजिटिव प्रोटीन्स या बेसिस प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट, दीज आर या दे आर 5 टाइप्स। इनमें यू कैन से 4 ऑफ देम अकर इन पेयर ऑफ सेल में पेयर होती है एंड फॉर्म ए स्टोन ऑक्टोमर। यू कह सकते हैं H1 प्रोटीन को छोड़कर जो ये 4 प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3 and 4, इन सभी जो प्रोटीन्स हैं ये सभी के 2-2 मॉलिक्यूल्स पेयर होते हैं और 2-2 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होकर एक एक्चुअली क्या होता है, ऑक्टोमर बनाते हैं। इट इज कॉल्ड स्टोन ऑक्टोमर, क्योंकि स्टोन से बना हुआ है तो उसको ऑक्टो बोलेंगे। और ऑक्टोमर क्यों है, उसमें मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या होंगे, 8 होंगे। ओके, तो वो किस फॉर्म में होते हैं मैं बता दूं आपको। तो जनरली कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके स्टूडेंट, अब आप इनको नेम दे सकते हैं, आप जो भी आप कर सकते हैं। H2A, अगर H2A यहाँ पर हम लोग लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं H2A, H2B, H2B, H3, H4 and H4। तो ये जो फॉर्म आप जो देख रहे हैं, इट इज ए सेप्टिकल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड स्टोन ऑक्टोमर, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऑक्टोमर। ये ऑक्टो प्रोटीन होती है और एक्टोन प्रोटीन जो होती है उसमें 8 स्टोन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं, एब्सेंस यू कैसे, इसमें एक्सेप्ट ऑफ H1 प्रोटीन जो होता है ऑक्टोमर फॉर्म में, और मैंने यहां पर ये बना रखा है। अब जनरली क्या होता है, एक ऑक्टोमर फॉर्म होने के बाद में क्या होगा,
कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, जो नेगेटिव डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रैप्ड अराउंड द ऑक्टोमर, यानी डबल स्टैंड या नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल रैप्ड अराउंड द ऑक्टोमर एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो मैंने यहां पर बना रखा स्टूडेंट है, इट इज ऑक्टोमर, और ये मैंने ऑक्टोमर बना दिया। इसी ऑक्टोमर के चारों तरफ जो डबल स्टैंड जो डीएनए होता है, इट इज अ नेगेटिव चार्ज है, इट इज अ नेगेटिव चार्ज, और तो ऑक्टोमर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें जो नेगेटिव जो डीएनए के जो नेगेटिव जो चार्ज है, जो साइड्स होते हैं, वो इस ऑक्टोमर प्रोटीन के पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कनेक्ट होते हैं, एंड कनेक्ट होकर डीएनए यहां पर क्या कर रैप्ट कर रहा है, रैप्ट यानी इसके चारों क्या है, लिपट रहा है, रैप्ट, ओके, रैप्ट अराउंड द ऑक्टोप्रोटीन एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। ओके स्टूडेंट, न्यूक्लियोसोम की बात हम करें, ए न्यूक्लियोसोम, ये जनरली बात हम करें, ए न्यूक्लियोसोम इज ए सेप्रिकल एंड सेमी सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, यानी इसकी जो शेप इस प्रकार हो सकती है, और एक न्यूक्लियोसोम जो होता है कंसिस्ट ऑफ ए डीएनए एंड ऑक्टोमर, डीएनए और ऑक्टोमर के दोनों के कंसिस्टेंट न्यूक्लियोसोम बनता है। और न्यूक्लियोसोम में यू कह सकते हैं ए वंस न्यूक्लियोसोम एप्रोक्सिमेटली जो डीएनए होता है वो इस न्यूक्लियोसोम में या एक ऑक्टोमर प्रोटीन के चारों तरफ जो डीएनए होता है वो एप्रोक्स 1.65 टाइम 1.65 टाइम इसकी चारों तरफ क्या होता है, रैप्ट होता है। ओके स्टूडेंट, यानी एप्रोक्सिमेटली डीएनए मॉलिक्यूल ऑक्टोमर प्रोटीन के चारों तरफ या ऑक्टोमर के चारों तरफ जो होता है वो 1.65 टाइम क्या होता है, रैप्ट करता है, यानी पूरा राउंड नहीं करता, एक तो पूरा राउंड ले लेगा और एक कौन सा होगा 65% उसका ले लेगा, वो तो कंप्लीट पूरा राउंड नहीं करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली कैसे 1.65 भी कह सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली इसको लोग कंपेयर कर सकते हैं 1.75 भी कह सकते हैं, या फिर इसको मिल सकते हैं 1/3/4। ओके स्टूडेंट, तो इतना उसकी तरफ क्या होता है, रैप्ट करता है, और रैप्ट करने के बाद में फिर वो क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स फिर अदर यू कर सकते हैं दूसरे ऑक्टोमर पर रैप्ट करता है, इस प्रकार फिर थर्ड एंड फोर्थ इस प्रकार से वो रैप्ट करता है। और एक न्यूक्लियोसोम में एप्रोक्सिमेटली अगर बात हम करते हैं 146 टू 147 नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी एक ऑक्टोमर में या एक न्यूक्लियोसोम जो है उसमें इट इज नॉट ए कंफर्म, अप्रोक्सीमेटली, ओके, approximately 146 to 147 नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी डीएनए हेलिक्स के कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं 146 टू 147। और हम लोग जान सकते हैं कि जो डबल स्ट्रैंड जिसकी लेंथ 2.2 मीटर है, इसमें नाइट्रोजन बेस के जो नंबर्स हमने पढ़े 6.6 10 पावर 9 अप्रोक्स 6 यानी कह सकते हैं, अगर इसको लोग कह सकते हैं 6,600 करोड़, इतने नाइट्रोजन बेस एक्चुअल में इतने लेंथ डीएनए पर क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। लेकिन एक ऑक्टोमर में केवल मात्र 146 नाइट्रोजन बेस का ही क्या रैप्ट हो पाता है। ओके स्टूडेंट, तो टोटल डीएनए के पैकेजिंग या कॉम्पैक्ट करने के लिए वहां पर सेवरल ऑक्टोमर्स आर नीड या आर रिक्वायर्ड, यानी वहां पर इतनी नीड रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पर एक ऑक्टोमर मैंने बता रखा है कि एक ऑक्टोमर पर एक डीएनए जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है 1 पॉइंट, अभी आप लिख सकते हैं 1.75 टाइम बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 1/3/4। ओके स्टूडेंट, यानी कह सकते हैं एक कंप्लीट रैप्ट होगा और एक कैसा होगा 3/4 होगा, 3/4 एक रैप्ट होगा। उसके बाद में डीएनए जो होगा वो अनदर ऑक्टोमर पर क्या करेगा, रैप्ट करेगा। तो एप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि एक ऑक्टोमर या एक न्यूक्लियोसोम में 146 टू 147 नाइट्रोजन बेस के होते प्रेजेंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये तो एक न्यूक्लियोसोम हो गया। इसके बाद हमने यहां दिखा रखा है कि सर दिस इज ए डबल स्टैंड, ये मैंने बता दिया। और डबल स्टैंड डीएनए के अंदर मैंने यहां पर एक जो स्टीयर फॉर्म लिया है, एक जो स्टीयर फॉर्म होता है जिसमें मैं बता दिया कि डीएनए के अंदर दो पॉली जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती है एंटी पैरेलल, और उनकी कह सकते हैं जो पोलैरिटी होती है वो भी क्या होती है स्टूडेंट, अपोजिट होती है, एंटी पोलैरिटी। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और मैंने यहां बता दिया सर इट इज ए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये डीएनए और इट इज ए हेलिकल फॉर्म, इट इज ए हेलिकल या स्पाइरल फॉर्म। और इसके बाद क्या हो रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ऑक्टोमर पर क्या हो रहा है, रैप्ट हो रहा है। देखो ये ऑक्टोमर इट इज ए न्यूक्लियोसोम। तो जनरली क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए ऑक्टोमर पर रैप्ट करके न्यूक्लियोसोम फॉर्म करेगा, फिर अनदर न्यूक्लियोसोम, फिर अनदर न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन आप समझ चुके होंगे। अब न्यूक्लियोसोम के बाद में
क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए आप देख रहे हैं, तो ये जो डीएनए आप जो देख रहे हैं, ये जो बिटवीन है द डीएनए which is you can say connecting between two adjacent यानी adjacent न्यूक्लियोसोम यानी टू न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने वाले डीएनए को हम लोग बोलेंगे लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लिंकर डीएनए। ये ध्यान देंगे, और मैंने यहाँ पर लिंकर डीएनए दिखा रखा है सर, इट इज ए लिंक, यू कह सकते हैं ये जो आप जो देखो इस लिंकर डीएनए यू कह सकते हैं इट्स पेयर ऑफ H1 प्रोटीन, यानी जो लिंकर डीएनए होता है वो H1 प्रोटीन से, किसे? H1 प्रोटीन से कनेक्ट होकर दो न्यूक्लियोसोम को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये लिंकर डीएनए, और ये कौन है स्टूडेंट? इट इज ए न्यूक्लियोसोम, इट इज ए सेकंड न्यूक्लियोसोम, इट इज ए थर्ड एंड फोर्थ। तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंस होता है उसी डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए जो होता है इट्स बियर टू H1 प्रोटीन, यानी यू H1 प्रोटीन H1 प्रोटीन H1। तो H1 प्रोटीन क्या करता है? लिंकर डीएनए को दूसरे न्यूक्लियोसोम या ऑक्टोमर पर रैप्ट में क्या करता है? हेल्प करता है। तो आपने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन में से जो 4 ऑफ 5 जो थे, यानी 4 ऑफ देम जो 4 तो थे वो तो ऑक्टोमर फॉर्म करते हैं, और जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था जो H1 प्रोटीन है वो क्या करता है कि H1 प्रोटीन क्या करता है? लिंकर डीएनए को एक्चुअल में दो न्यूक्लियोसोम के बीच में एसोसिएट या कनेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट, ये कंफर्म हो गया। अब जो लिंकर डीएनए इसमें जो नाइट्रोजन बेस हो गया अप्रोक्सीमेटली 62 नाइट्रोजन बेस पेयर अकर इन लिंकर डीएनए। तो अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में अगर नाइट्रोजन बेस के हम लोग नंबर जोड़े तो सर अप्रोक्सीमेट 200 नाइट्रोजन बेस पेयर। और यू कैसे इट मे बी वरी इन सेपरेट या डिफरेंट बुक्स। ओके, अलग अलग बुक्स में इनके नंबर अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एक न्यूक्लियोसोम में अप्रोक्सीमेटली कितने न्यूक्लियोसोम काउंट करेंगे स्टूडेंट? 200। ओके स्टूडेंट, लेकिन किसको मिलाकर? इंक्लूड द लिंकर डीएनए। तो ये लिंकर डीएनए, इट इज लिंकर। तो लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोमों को कनेक्ट करता है, इट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। ओके, तो फिर न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है, और न्यूक्लियोसोम फॉर्म के बाद में ये जो न्यूक्लियोसोम फिर आगे जाकर हाईली कोल्ड करते हैं, और कोल्ड करने के बाद में दे टर्न इनटू सोलेनाइड। ये मैं यहां लिख रहा हूं कि न्यूक्लियोसोम, ये मैं इसी को यहां लिख रहा हूं, न्यूक्लियोसोम जो होते हैं यानी रेगुलर न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन होगा, और फिर कह सकते सेवरल न्यूक्लियोसोम टर्न या सुपर कोल्ड एंड फॉर्म सोलेनाइड। इट इज अ सुपर कोल्ड एंड इट्स डायमीटर अप्रोच 30 नैनोमीटर। यानी आप कंफर्म कर लेंगे अप्रोक्सी न्यूक्लियोसोम और 6 न्यूक्लियोसोम, यानी अप्रोक्स 6 न्यूक्लियोसोम कनेक्ट एंड सुपर कोल्ड एंड टर्न इनटू सोलेनाइड। इट्स अप्रोक्स 30 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी इनका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है स्टूडेंट वो अप्रोक्स कितना होता है? 30 नैनोमीटर। देन सोलेनाइड, अब जो सोलेनाइड होता है यानी कॉमन से बात हम कर सकते हैं, जो सोलेनाइड होते हैं वो हाईली कोल्ड होते हैं, और हाईली या सुपर कोल्ड होकर फॉर्म क्या किसमें फॉर्म करते हैं? क्रोमेटिन में कर देते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स, जिसे हम लोग यहां लिख पा रहे क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप कंफर्म कर लें, न्यूक्लियोसोम, सोलेनाइड एंड क्रोमेटिन फाइबर्स, एंड क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिड फॉर्म। यू कह सकते क्रोमेटिड जो होते हैं दे आर, अगर कॉमन सी बात यू कह सकते, दे आर थिक, दे आर थिन एंड लोंगेट, यानी यू कह सकते लंबे होते हैं एंड पतले होते हैं, एंड कन्वर्ट यानी कह सकते हैं इट कन्वर्ट, जिसे हम लोग कह सकते डेंस भी कह सकते हैं, या कोडेंसेस, यानी कैसे कोडेंसेस एंड फॉर्म इनटू क्रोमोसोम्स। फाइनली किसमें चेंज होएंगे स्टूडेंट? क्रोमोसोम। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्म करता है। लेकिन क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या होते हैं सर? क्रोमोसोम्स एक्चुअल में थिक होते हैं, स्मॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और एक्चुअल में यही एक्चुअल में इनहेरिडिटी यानी हेरिडिटी के जो विकल होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं। और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स यानी 2 क्रोमेटिड्स आर अकर इन वन क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। तो यू कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जनरली 2 क्रोमेटिड से बना हुआ होता है, जो हम लोगों को सेल डिवीजन में जो मेटाफेज फेज होगा, कौन सा? मेटाफेज जो फेज आएगी, मेटाफेज सेल डिवीजन में, उसमें क्रोमोसोम हम लोगों को सबसे ज्यादा यू कैन से क्लियर, यू कैन से वी कैन सी क्लियरली जस्टिफाइड या क्लियरली सीन इन मेटाफेज
मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की मेटाफेज कंडीशन में हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जनरली यहां पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम the repeated units on या repeated units of chromatids क्रोमेटिन में ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो रिपीटेड यूनिट्स होते हैं और एक्चुअल में इनको जब हम यूज करते हैं when we observe an इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जब हम लोग क्रोमेटिन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं सर जैसे कि थ्रेड के अंदर एक थ्रेड में बहुत सारे आपको क्या दिखाई देते हैं, बीड्स दिखाई देते हैं, बीड्स। तो यू कैसे बीड्स इन स्ट्रेट, बीट इन स्ट्रेट कह सकते हैं, बीड्स इन स्ट्रेट फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी एक धागे में मोती या मणि दिखाई देते, उस प्रकार की स्ट्रक्चर हम लोगों को किसी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में दिखाई दे सकती है। लेकिन कब, व्हेन वी ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब न्यूक्लियोसोम देखते हैं तो हमें वहां पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बीड्स ऑन थ्रेड भी कह सकते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रेट भी कह सकते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रेट कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि डीएनए ऑक्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या करता है, रैप्ड अराउंड द ऑक्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम हाईली कन्वर्ट इनटू सोलेनाइड, ये मैं बता दिया, और सोलेनाइड हाईली या सुपर कोल्ड एंड फॉर्म क्रोमेटिन। ओके स्टूडेंट, क्रोमेटिन में फॉर्म हो गए और क्रोमेटिन चेंज इनटू क्रोमेटिड्स एंड क्रोमेटिड चेंज इनटू क्रोमोसोम। तो ये सारे जो यूनिट्स आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली सर ये जेनेटिकल यूनिट्स कह सकते हैं, यानी डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर फर्दर सोलेनाइड, और मैंने बता दिया कि न्यूक्लियोसोम जो होते हैं तो इस प्रकार हो सकते थे, ये न्यूक्लियोसोम, फिर अनदर 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 न्यूक्लियोसोम। तो ये ऐसा लगता है जैसे एक मोती में आप लोगों ने क्या पिरो रखे हैं, जस्ट लाइक ए बीड्स, यानी मोती, सॉरी एक धागे में मोती। तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग वी कैन ऑब्जर्व। ओके स्टूडेंट, बट यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जब व्हेन यू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम लोग न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं या इसको हम लोग क्रोमेटिन देखते हैं तो वहां पर हम लोगों को जो क्रोमेटिन्स है वो हम लोगों को टू टाइप के दिखाई देते हैं। वहां पर जो क्रोमेटिन्स हैं वो टू टाइप के क्रोमेटिन दिखाई देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यू कैसे द क्रोमेटिन the connect या you कह सकते हैं the regions of chromatin which are loosely connect, यानी जो loosely packed होते हैं and light stand होते हैं, उसे तो बोलते हैं euchromatin। स्टूडेंट्स को समझे, euchromatin और एक है heterochromatin। ओके, तो इसको देख के आप लोग euchromatin, the chromatin which are packed on loosely, यानी जो loosely packed होती है and light stand, तो लाइट हल्की होती है, यानी जो लाइट होती है और लूजली कनेक्ट होती है लाइट, उन्हें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूक्रोमेटिन। ओके स्टूडेंट, और जो क्रोमेटिन यू कह सकते हैं विच क्रोमेटिन आर अकर या फाउंड यू कह सकते हैं द रीजन ऑफ क्रोमेटिन्स विच आर टाइटली या डेंस पैक्ड एंड डार्क इन स्टेन, यानी जो डेंस हो एंड डार्क स्टेन, क्या हो, डार्क स्टेन हो, दिस कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। तो हेटेरोयूक्रोमेटिन जो होते हैं सर, टाइप ऑफ द यूक्रोमेटिन के टू टाइप हो सकते हैं। अब जो यूक्रोमेटिन होते हैं सर, इट इज ए, अगर जनरली बात हम करते हैं, इट इज ए एक्टिव क्रोमेटिन और इट इज ए इनएक्टिव क्रोमेटिन। यानी जनरली बात हम कर सकते हैं कि जो यूक्रोमेटिन जो होती है वो जनरली क्या होती है कि अगर हम यूज करें ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव एंड हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव, यानी ये एक्टिव फॉर्म होती है, ये क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। लेकिन दोनों की जो क्रोमेटिन्स होती है वो किससे बनी होती है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आपने डीएनए पैकेजिंग का जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स एंड यू कैसे क्रोमेटिन हमने पढ़ा, सोलेनाइड पढ़ा एंड
न्यूक्लियोसोम पढ़ा और ऑक्टोबर पढ़ा। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको जो डिस्कस किए वो सभी डीएनए पैकेजिंग में फॉर्म होने वाली स्ट्रक्चर है। इस प्रकार डीएनए एक छोटे से यू कह सकते हैं न्यूक्लियस में इजी वे में यू कह सकते हैं पैकेजिंग हो जाता है, इसलिए डीएनए पैकेजिंग की नीड होती है। लेकिन डीएनए पैकेजिंग के अंदर स्टोन प्रोटीन के साथ साथ एक एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायर होती है, जिसको बोलते हैं नॉन स्टोन क्रोमोसोमल, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। समझ में आ रहा है सर? नॉन स्टोन प्रोटीन, इट इज ए additional set of positive charge protein which is called non-stone chromosomal protein। additional होता है सर along with स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन ये बेसिक प्रोटीन, लेकिन सर इट इज ए एसिडिक, यानी सॉरी ये एसिडिक फॉर्म में होती है जनरली, अभी मैंने पॉजिटिव चार्ज बोला होती है, लेकिन ये भी क्या होती है सर एडिशनल, और ये भी डीएनए पैकेजिंग में एक लार्ज अमाउंट में एक्चुअल में रिक्वायर होती है, लेकिन एडिशनल फॉर्म में होती है। और दीज आर 20 टाइप्स, ये 20 टाइप की होती है, और ये जनरली एसिडिक फॉर्म में होती है, लेकिन इनके अंदर भी बेसिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली के प्रेजेंस होते हैं, और ये और स्टोन प्रोटीन दोनों डीएनए पैकेजिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस प्रकार डीएनए पैकेजिंग में इस प्रकार की कुछ स्टूडेंट बोर्ड में एंड नीट एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चन आ सकते हैं सर, कि जनरली नंबर 1 पूछ सकता है कि एक ऑक्टोमर जो होता है उसमें कितने प्रोटीन्स होती है। लिंकर डीएनए के अंदर जो लिंकर डीएनए होता है वो कौन से यू कह सकते हैं कि किस प्रोटीन को के साथ बियर करता है, उसके साथ जुड़ा रहता है, तो हम लोग जनरली बोल सकते हैं H1 प्रोटीन। ऑक्टोमर में H1 प्रोटीन को लैप्स करके एक्सेप्ट द H1 प्रोटीन ऑल द प्रोटीन्स आर अकर इन इन पेयर एंड फॉर्म ऑक्टोमर। और ऑक्टोमर को स्टोन प्रोटीन भी कह सकते हैं या स्टोन ऑक्टोमर भी कह सकते हैं। और स्टोन ऑक्टोमर का किस प्रकार शेप होता है ये हमने इसमें डिस्कस किया। तो डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग जनरली इसको हम देखें तो सही ये न्यूक्लियस अगर है तो ये एक्चुअली में यहाँ पर जो डीएनए होता है वो इस प्रकार इस फॉर्म का, इस फॉर्म में आगे जाकर ये इसी आगे क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन होगा वो एक्चुअल में मेटाफेज कंडीशन में ही दिखाई देगा। और एक बात जनरल बता दूं कि स्टोन प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं, स्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों का ही सिंथेसिस सेल साइकिल में इंटरफेज, कौन सी इंटरफेज जो आती है उसके अंदर एस फेज, एस सब फेज आती है, सिंथेसिस फेज आती है, उसमें डीएनए एंड स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके स्टूडेंट, ये कंफर्म कर लेंगे। और डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो तो डीएनए से होता है बाय रेप्लिकेशन, और स्टोन प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियोलस, किसकी हेल्प से, न्यूक्लियोलस की हेल्प से होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट